नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में बात धर्मेंद्र, हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर की होगी। दरअसल आज का पॉडकास्ट प्रकाश कौर को समर्पित है। धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर हमेशा ही लाइमलाइट से दूर रही हैं और वो जब भी कहीं पब्लिक प्लेस में भी स्पॉट की जाती हैं, मीडिया से दूरी बनाकर रखती हैं। खासकर उन्हें धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी और बॉलीवुड एक्ट्रेस हेमा मालिनी के बारे में कम ही बात करते देखा गया है। प्रकाश कौर वैसे ही मीडिया से दूर रहती है, लेकिन एक बार उन्होंने हेमा मालिनी और धर्मेंद्र के रिश्ते पर खुलकर बात की थी और पति की दूसरी शादी पर दिल खोलकर अपने जज्बात बयां किए थे। और इस इंटरव्यू में प्रकाश कौर ने अपने पति यानी धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के रिश्ते के बारे में तो बात की ही, साथ ही इंडस्ट्री के उन लोगों पर भी खुलकर निशाना साधा था जो धर्मेंद्र को वुमेनाइजर कहते थे। अपने इस इंटरव्यू में जहां प्रकाश कौर ने खुलकर अपने पति की साइड ली, उनका बचाव किया, वहीं हेमा मालिनी के फैसले पर ऐतराज भी जताया। प्रकाश कौर ने अपने इंटरव्यू में धर्मेंद्र को एक बहुत अच्छा पति और बहुत अच्छा पिता बताया था। उन्होंने कहा कि उन्हें धर्मेंद्र से कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि एक पति के तौर पर वो हमेशा उनके साथ खड़े रहे हैं। प्रकाश कौर ने अपने इंटरव्यू में कहा, इंडस्ट्री में ऐसे कई लोग हैं और उन्हें धर्मेंद्र पर उंगली उठाने का कोई हक नहीं है। हेमा मालिनी है ही ऐसी कि कोई भी उन्हें चुन लेगा। वो इतनी खूबसूरत हैं और वो इतनी सुंदर हैं कि उन्हें कोई भी पसंद कर लेगा। अगर धर्मेंद्र ने ऐसा किया तो इसमें उनकी क्या गलती है। प्रकाश कौर के मुताबिक धर्मेंद्र हमेशा अपने परिवार के लिए निष्ठावान रहे हैं और उनका पूरा ख्याल उन्होंने रखा। उन्होंने कभी अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ा। हालांकि इस दौरान प्रकाश कौर ने हेमा मालिनी के फैसले को लेकर जरूर आपत्ति जताई थी। उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र से शादी करना हेमा मालिनी के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। उन्हें भी अपने परिवार और रिश्तेदारों की नाराजगी झेलनी पड़ी थी, लेकिन वो भी अपने दिल के हाथों मजबूर थी। लेकिन अगर मैं हेमा की जगह होती तो कभी भी एक शादीशुदा आदमी से शादी करने का फैसला नहीं करती। मैं कभी भी एक शादीशुदा आदमी से शादी नहीं करती। उन्होंने कहा था कि वो ऐसा फैसला करने से पहले उनके परिवार और बच्चों के बारे में जरूर सोचती, जो कि हेमा मालिनी ने नहीं किया। प्रकाश कौर चूंकि शोबिज इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं है, प्रकाश कौर लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करती हैं और यह भी अहम वजह है कि प्रकाश कौर के बारे में अपडेट मिलना बहुत मुश्किल रहता है। बेटे सनी देओल और बॉबी देओल के सोशल मीडिया के जरिए ही आप प्रकाश कौर के बारे में जान पाएंगे और उन्हें देख पाएंगे कि इन दिनों वो क्या करती हैं, किस तरीके से रहती हैं, सब कुछ। प्रकाश कौर ऑफिशियली सोशल मीडिया पर नहीं है, लेकिन अपने बेटों सनी देओल और बॉबी देओल के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर वो छाई रहती हैं। सनी और बॉबी अपनी मां के साथ तस्वीरें और वीडियो शेयर करते रहते हैं। वो अपनी मां प्रकाश कौर के कितने करीब हैं, ये बात वैसे तो किसी से छिपी नहीं है। अगर फिर भी आप ये जानना चाहते हैं तो आप सनी देओल और बॉबी देओल के सोशल मीडिया अकाउंट्स को बस एक बार एक नज़र दिखाइए इंस्टाग्राम पर ही। माँ और बेटों का खास बॉन्ड कितना गहरा है ये आप समझ जाएंगे। मदर्स डे पर सनी देओल ने अपनी मां संग बिताए शानदार पलों का एक खूबसूरत वीडियो भी एक बार शेयर किया था। इसमें आप दोनों की साथ में तस्वीरों से लेकर आपस में मस्ती और बॉन्ड की झलक भी आप देख पाएंगे। सनी अपनी मां को अपनी दुनिया, अपना सब कुछ मानते हैं। यह खूबसूरत वीडियो यकीनन आपके अपनी मां की भी याद दिलाएगा। बर्फीली वादियों में बेटे सनी देओल संग बर्फ का मजा लेती प्रकाश कौर का यह वीडियो आपका दिन बना देगा। प्रकाश अपने बेटों संग सैर सपाटा या ट्रिप पर तो जाती रहती हैं। बेटों संग आउटिंग करना या उनके साथ समय बिताना भी प्रकाश कौर को बहुत पसंद है। और अब प्रकाश कौर कहाँ हैं, क्या करती हैं, क्या कर रही हैं इन दिनों, ये तो आपने जान लिया। लेकिन धर्मेंद्र और उनके रिश्ते के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और बहुत कम लिखा गया है। धर्मेंद्र की पहली शादी प्रकाश कौर के साथ साल 1954 में हुई थी और इस शादी से उनके 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। धर्मेंद्र और प्रकाश की शादी में तब सब ठीक चल रहा था, जब तक एक्टर की ड्रीम गर्ल्स यानी कि हेमा मालिनी से मुलाकात नहीं हुई थी। फिल्म इंडस्ट्री में आने के बाद
धर्मेंद्र हेमा मालिनी पर अपना दिल हार बैठे। हेमा मालिनी से शादी करने के लिए धर्मेंद्र ने मुस्लिम धर्म अपनाया था ताकि उन्हें अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर को तलाक न देना पड़े। धर्मेंद्र ने हालांकि धर्म परिवर्तन से इनकार ही किया हमेशा, और धर्मेंद्र के साथ हेमा मालिनी की जोड़ी फिल्मी पर्दे पर हिट रही, हम सभी जानते हैं। तमाम फिल्में हैं, सीता और गीता, शोले, ढेरों एक लंबी कतार है सुपर डुपर हिट फिल्मों की। धर्मेंद्र हेमा मालिनी के इस शादी से 2 बेटियां हैं, ईशा देओल और आहाना देओल। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी अब साथ हैं। एक्टर प्रकाश कौर से भी वो अलग नहीं हुए हैं। धर्मेंद्र और प्रकाश कौर के रिश्ते उस तरीके से हैं जिसकी कल्पना करना मुश्किल है, और दोनों के साथ में तस्वीरें भी आती रहती हैं। हेमा मालिनी के साथ भी धर्मेंद्र की तस्वीर आती रहती है। कितना बैलेंस करके धर्मेंद्र ने अपनी दोनों पत्नियों, और ये सीखने लायक बात है, पता नहीं मुझे ये कहना चाहिए या नहीं, लेकिन ये गजब का मतलब ये तो धर्मपाजी ही कर सकते हैं। बहरहाल धर्मेंद्र हो या हेमा मालिनी, दोनों ही अपने रिश्ते को और परिवार से जुड़ी चीज़ों को हमेशा पर्सनल रखते हैं। हालांकि हेमा मालिनी ने अपनी बायोग्राफी हेमा मालिनी द ड्रीम गर्ल में कुछ बातें शेयर की हैं। हेमा मालिनी ने अपनी किताब में बताया है कि धर्मेंद्र के साथ शादी के बंधन में बंधने से पहले वो कई मौकों पर सामाजिक कार्यक्रमों में प्रकाश कौर से मिली, लेकिन शादी के बाद दोनों कभी नहीं मिल सके। दोनों के रास्ते कभी जुड़े ही नहीं। हेमा मालिनी ने अपनी किताब में कहा है कि वो किसी को भी परेशान नहीं करना चाहती थी। धर्मेंद्र ने उनके और बेटियों के लिए जो कुछ भी किया वो उससे खुश हैं। जैसे हर कोई पिता होने का फर्ज निभाता है, उसी तरह उन्होंने भी अपनी जिम्मेदारी निभाई। अपनी किताब में हेमा मालिनी ने इस बात का भी जिक्र किया है कि उन्होंने प्रकाश कौर के बारे में कभी बात नहीं की है, लेकिन वो उनकी काफ़ी इज्जत करती हैं। साथ ही उनकी बेटियां भी पूरे परिवार का सम्मान करती हैं। इस किताब में हेमा मालिनी ने कहा कि लोग उनकी ज़िंदगी के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, लेकिन ये सब दूसरों के जानने के लिए नहीं है, ये हमारा नितांत व्यक्तिगत मामला है। आपको बता दें कि धर्मेंद्र ने साल 1954 में प्रकाश कौर से शादी की थी। वहीं पहली शादी के लगभग 26 साल के बाद, यानी कि साल 1980 में हेमा मालिनी के साथ उनकी दूसरी शादी हुई। और एक और दिलचस्प फैक्टर आपको बता दें, चूँकि हेमा मालिनी राजनीति में है, बीजेपी से वो पार्टी की वो नेता हैं और मथुरा से वो सांसद हैं। इसके अलावा राजनीति में धर्मेंद्र भी रहे हैं और वो राजस्थान की बीकानेर सीट से सांसद रहे। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि जब धर्मेंद्र बीकानेर से सांसद थे तो उन्होंने अपना जो हलफनामा दिया था उसमें उन्होंने अपनी पत्नी का नाम प्रकाश कौर लिखा था। और हेमा मालिनी ने जब मथुरा से चुनाव लड़ा तो उन्होंने अपने हलफनामे में अपने पति का नाम धर्मेंद्र लिखा। और ये इन तीनों के रिश्ते की खूबसूरती है कि सब अपने अपने हिस्से में पूरी तरीके से खुश हैं और सीखने लायक है। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।